Dear students, how are you all? I think you might be fine. See, the yesterday's topic might be very much clear to you that for a good, healthy body, you require a balanced diet, regular exercise, and enough rest. They were the three keys that we had taken up. Now, in today's lecture, we are going to talk about the diseases. बच्चे disease, what is a disease? Let's try to understand. So you should remember that disease is a condition when our body does not function normally. जब आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है तो उस सिचुएशन को हम लोग एक डिजीज़ बोलते हैं. अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन कोरोना वायरस. कोरोना वायरस के अंदर भी बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत और भी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो ये क्या है, जब भी हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी वी कॉल इट अ डिजीज़. सो पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ बिकम सिक एंड वीक. और जब भी आपको कोई डिजीज़ होती है ना बच्चे, आप बहुत सिक हो जाते हो, वीक हो जाते हो, उठ भी नहीं सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते, डजेंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. मन ही नहीं करता कि हम लोग कोई अच्छा सा काम कर सकें. So dear students, diseases can occur due to many different reasons. बहुत सारे reasons हैं जिसके कारण से हमारे को diseases हो सकती हैं. Let's try to understand कि कौन कौन से reasons हैं. Diseases can occur due to the two main things that we are going to talk about is communicable and non-communicable mode. So we have two types of diseases that can occur. One in a way that is communicable. Communicable means spreading. जैसे कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है. दूसरा इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल, जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर ही कोई ऐसी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिससे कि हमारे को कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है. सो बच्चे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज फॉर अ डिजीज़. जब आप लोग ये दो मेन कैटेगरीज फॉर अ डिजीज़ करते हो, सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल मीन्स किसी से कम्यूट होना, किसी से कोई चीज़ आगे स्प्रेड होना. इट इज़ पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर बाय पैथोजेंस. और इन पैथोजेंस को हम क्या कह सकते हैं? दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी वायरस, दे कैन बी अ पैरासाइट, दे कैन बी अ फंगी, बाय एनीथिंग, राइट. जहाँ पर एक जने से दूसरे जने को स्प्रेड होता है दैट इज़ नोन एज अ कम्युनिकेबल डिजीज़. लाइक कोरोना वायरस, आजकल देखो इसकी चेन कितनी बड़ी है, कितना जल्दी स्प्रेड हो जा रहा है. इज दैट क्लियर? नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. Non-communicable disease are those diseases that cannot be transmitted from one person to another. They do not spread from one person to another. ये आपकी बॉडी में deficiencies के कारण से ये problem होती है. Is that clear? So in today's lecture or class, we are going to talk only about the communicable diseases and the carriers of communicable disease. Right? Let's start with it. सबसे पहले तो हम communicable disease देखते हैं. Communicable diseases are those disease that are spread from one person to another. मतलब diseases that are catching, जो एक जने से दूसरा जना कैच करे, दूसरे से तीसरा, तो that is known as catching. सेम इज़ हैपनिंग विद करोना वायरस. एक जने को करोना, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको हो जाता है. आपके कांटेक्ट में कोई और 10 पीपल आते हैं, उनको करोना हो जाता है. दिस मीन्स ये कैचिंग डिजीज़ है, तभी तो एक पेंडेमिक सिचुएशन हो जाती है. बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिजीज़ एक पेंडेमिक को लीड करे. अब नॉर्मल फ्लू एंड कोल्ड, अगर आपकी मम्मी को फ्लू है आपको भी हो सकता है, आपको फ्लू है तो आपकी मम्मी भी कैच कर सकती है, पर दैट इज़ नॉट अ पेंडेमिक सिचुएशन, वो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है. सो डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय जर्म्स और पैथोजेंस इज नोन एज अ कम्युनिकेबल डिजीज़. एंड व्हाट आर दीज पैथोजेंस? ये डिजीजेस क्या हैं, ये जर्म्स क्या हैं? दीज आर द जर्म्स. सी, कितने कलरफुल से जर्म्स लग रहे हैं ना हमारे को, बट ये बहुत डेंजरस हैं, वेरी डेंजरस. एंड वी प्रे टू गॉड कि किसी को भी इस तरीके के जर्म्स ना हो. इज दैट क्लियर?
So बच्चे, germs can include viruses, they can be bacteria, they can be protozoa, they can be parasitic worms, they can be fungi. See to all the colorful. अब अगर ये पर्पल वाला देखो, ये तो कोरोना ही दिख रहा है. Is that clear? So corona is also a virus. Some say it is a virus, some say it is a bacteria. Is that clear? So these all lead to the communicable diseases. Now bache, let's go for the detail now. Now bache, when I go for the detail, let's see and read about some pathogens or germs. Bacteria. These cause diseases such as typhoid, plague, cholera, meningitis and even tuberculosis. Tuberculosis मतलब टीबी जिसको बोलते हैं. बच्चे, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी germs के कारण से कौन सी diseases होती हैं. The question can be from here. Next is protozoa. Protozoa causes diseases such as malaria and amoebic dysentery. Is that clear? Amoebic dysentery. Dysentery means जब हमारा stomach loose हो जाता है. Next is viruses. Viruses can cause polio, it can cause chicken pox, measles, mumps and even common cold. Right? So I hope आपको पता लग गया कि कौन कौन सी germs कौन सी diseases को lead करती हैं. Now बच्चे, let's move ahead and we take up the carriers of communicable disease. When I talk about the carriers of communicable disease, बच्चे, you should be very much clear regarding this. Communicable diseases we had already taken up, जो कि pass होते हैं from one person to another. Is that clear? Now बच्चे, just try to understand. Let's see to it कि हमारे को किस तरीके से कोई भी diseases spread हो जाती है. The first point is it can be person to person. When an infected persons come in contact with or exchange body fluids with a non-infected person. आजकल जैसे कोरोना वायरस का हो रहा है, आप लोगों को पता है ना, you have to sit, maintain social distancing. अगर आप social distancing का यहाँ पर maintenance नहीं करोगे तो even your saliva, even a water droplet from your mouth can go on any other person. Air के through, nose के through, this can be transmitted, right? Droplet transmission again. स्प्रेड बाय स्किन ऑल्सो. अगर कहीं स्किन में कोई छोटे छोटे कट्स लगे होते हैं तो उसके थ्रू भी कोई ना कोई हमारे बॉडी में वायरस एंटर हो जाता है. नाउ स्प्रेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड, इट कैन बी स्प्रेडिंग थ्रू ब्लड्स ऑल्सो. एयरबोर्न ट्रांसमिशन. बच्चे, इट्स बीइंग सेड कि पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर कोरोना कैन बी स्प्रेड थ्रू एयर एज वेल, बट अभी क्लैरिटी नहीं है, तो एयर के थ्रू भी ये स्प्रेड हो जाता है. कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, अगर आप कुछ गलत खाना खा लेते हो, जो ख़राब खाना था वो खा लेते हैं, तो उसके कारण से भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो यू शुड बी नोइंग दिस. फूड एंड ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स, वेक्टर बोर्न डिजीजेस, ऑल दीज लीड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. नाउ बच्चे, लेट्स सी ह्यूमन किस तरीके से ये वाली डिजीजेस को कैरी ऑन करते हैं. इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन. Infection can be caused by contaminated water. Infection can be caused by contact in faces. Infection can be caused by pathogen in bloodstream and tissues. Now बच्चे, let's read that in detail. When I go for all these things in detail, बच्चे, let's try to understand. यहाँ पर इन सब चीज़ों को, एयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट बाइट्स, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर को हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं. What do you call them? You call them modes of transmission. Let's start with air. Like coughing or sneezing by a person releases germs into the air. I am just coughing. बच्चे, अगर मैंने हाथ नहीं रखा तो मेरे माउथ से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स अगर दूसरा पर्सन जो मेरे सामने पड़ा है उसके ऊपर चले जाएंगे तो वो वहाँ पर उसको भी ये कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है. इज दैट क्लियर? So you should remember this particular point. When a healthy person breathes this air, germs enter his or her body, and these germs then cause various diseases such as common cold, influenza, diphtheria, whooping cough. मतलब आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती रहती है. Is that clear? Therefore, we should always cover our nose and mouth with a handkerchief while coughing or sneezing. How do you cough and sneeze? Yes. Or this way we should cough and sneeze. Cover your mouth with your hand, with your handkerchief, and then you should cough and sneeze. Next is बच्चे, by direct contact. The clothing and other articles used by a sick person carry the germs.
When a healthy person comes in contact with these, the germs may enter his or her body. These germs then causes the diseases. So बच्चे आप लोगों को पता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी एक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में हो जिसको कि चिकन पॉक्स है या कोई रिंग वॉर्म है या मीजल्स है या वूफिंग कफ है या कॉमन कोल्ड है, जो क्लोथ्स उन्होंने वेयर कर सकते हैं वो भी कैरियर्स ऑफ जर्म्स हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो जब हम उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमारे को भी जर्म्स आ जाएंगे और हमारी बॉडी में भी वो चीज़ प्रॉब्लम स्प्रेड हो सकती है. नेक्स्ट इज इंसेक्ट बाइट्स. सम इंसेक्ट सक ब्लड. When a mosquito bites a person suffering from malaria, it sucks blood that contains the germs of malaria. और जब वो दूसरे जने को जाकर बाइट करता है तो वो इन्फेक्टेड ब्लड कई बार उसके वहाँ पर भी चले जाता है. The germs are passed on to a healthy person then, and the healthy person can develop malaria. So the diseases such as malaria, plague, yellow fever, dengue are spread by the bites of mosquito or insects such as rats, fleas, bugs, sandflies and mosquito. Do remember that. But you should always remember that the female mosquito sucks the human blood, which helps it to lay the eggs. And male mosquito sucks only the water and plant juices. So, malaria is spread through whom? It is the female mosquito that spread the malaria. Next is infected food and water. But when I talk about the infected food and water, you should remember that कि जब भी हम लोग ख़राब खाना खा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता खाना ख़राब हो गया था, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लाइज उसके ऊपर बैठी थी. हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे मतलब वेंडर्स होते हैं जो सड़क के किनारे खड़े हैं, एंड रोड साइड वेंडर्स, एंड वी गो एंड हैव द फूड फ्रॉम देम. What happens? At times you develop some problem in your stomach. And that is the infected food that you are taking. अरे यार, I go to eat छोले and कुलचे with my friend. I'll go and eat a pizza with my friend. ठीक है यार, वो वहाँ पर वो एक वेंडर खड़ा है ना जिसके पास फ्रेंच फ्राइज भी मिलते हैं और जिसके पास बहुत सारा चाइनीज स्टफ भी मिलता है. I'll go and have that. What is that? कोरोना काल चल रहा है. You should not have anything to eat. क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो सकता है. वो आगरा टिक्की वाले के साथ what happened, you know? Like around 4 to 5 people are infected. और उसके कारण से अब और कितना कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा. So even food and water are the carriers of diseases. Do remember that. Do not eat outside. This is an instruction that I am giving it to you and you should also follow that. Right? So इस तरह से जब भी हम contaminated food को खाएंगे बच्चे, germs pass from one person to another. Is that clear? Drinking the water can also make us fall sick. अगर वो वाटर इम्प्योर है, जर्म्स से भरा है, वो हम लोग तभी तो आपके पेरेंट्स मना करते हैं बाहर यू शुड नॉट ड्रिंक एनीथिंग. अगर लेना है तो आपको बिस्लेरी लेना है तो आप लोगों को पैक्ड वाटर्स लेनी है जितने भी आते हैं. अदरवाइज डोंट ड्रिंक द वाटर फ्रॉम एनी वेयर बिकॉज वाटरबोर्न डिजीजेस भी हो सकती हैं. कुकिंग एंड ईटिंग फूड विद डर्टी हैंड्स इन्फेक्ट द फूड एंड वाटर. सो डिजीजेस सच एज कॉलरा, typhoid, jaundice and diarrhea spread due to the consumption of infected food and water. Yes, dear students, these are the carriers or modes of transmission of of diseases. Right? Now we would be taking up what are the prevention of communicable diseases. But prevention is better than cure. Is that clear? अगर आप आज प्रिवेंशंस लोगे तब आपको प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में से नहीं फेस करनी पड़ेंगी. सो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कंटेजियस मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बट कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस. अब बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हो रहा. वाई? दे आर नॉट मूविंग आउट ऑफ देयर होम, नॉट ईटिंग आउटसाइड, नॉट ड्रिंकिंग वाटर आउटसाइड. अपने घर से पानी लेकर जाते हैं और अपने घर से ही आ रहे. कितने डॉक्टर्स भी तो कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो भी तो हेल्दी एंड फाइन है. वाई? इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग, टेकिंग हेल्दी फूड, ड्रिंकिंग वाटर ओनली द वाटर दैट दे हैव ब्रॉट फ्रॉम देयर होम. Exactly, wearing the PPE kits and doing it. So these are the preventions. Let's see the normal preventions so that हम लोग कोई भी diseases को carry ना करें. Let's see. Let sufficient air and sunlight enter your house.
आपको अपने घर के अंदर सफिशेंट एयर और सनलाइट को एंटर करना चाहिए। तभी कहते हैं ना मॉर्निंग में विंडोज़ खोल दो, लाइट आने दो, फ्रेश एयर आने दो, क्योंकि जब सनलाइट आती है ना वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। इज दैट क्लियर? वो नेचुरली डिसइंफेक्ट कर देता है सारे डिजीजेस को। नेक्स्ट इज कीप ऑल द बेड लिनन एंड मेट्रेसेस क्लीन टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। आपकी ममा हर सेकेंड डे पे अपनी बेडशीट चेंज करती हैं, आपकी बेडशीट चेंज करती हैं और उसको वॉश करती हैं। वाई? बिकॉज जितने भी जर्म्स हो वो जर्म्स सारे ख़त्म हो जाएं। बाथरूम्स मस्ट बी क्लीन रेगुलरली। हमारे वॉशरूम्स भी तो रेगुलरली क्लीन होते हैं ताकि हम उनको डिसइंफेक्ट कर सकें। और हमें वॉशरूम्स को वेट नहीं रखना चाहिए। वेट आता है कितना गंदा लगता है, इची। सो हमारे को क्या रखना चाहिए? उनको ड्राई। जर्म्स ब्रीड इन डैम्प एंड डार्क प्लेसेस। डू रिमेंबर, हमारे जितने भी जर्म्स होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं? जहाँ डार्क प्लेसेस हो। बच्चे कभी भी घर में भी अगर क्लीनिंग नहीं होती ना, तो अगर पर्दे के पीछे कॉर्नर है तो वहाँ पर आपको मच्छर मिल जाएंगे, मस्किटोज़ मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डार्क कॉर्नर होता है, थोड़ा सा डैम्प भी हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो किचन शुड ऑल्सो बी केप्ट ड्राई एंड क्लीन। हमें अपनी किचन को भी ड्राई और क्लीन रखना चाहिए। इट शुड रिसीव सफिशेंट सनलाइट। नेक्स्ट इज बॉयल और प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर। बच्चे हमारे को प्योरीफाइड वाटर को यूज़ करना है, आरओ वाटर यूज़ करना है, या आपके पास एक्वागार्ड है वो वाला वाटर यूज़ करो, या वाटर को बॉयल करके यूज़ करो। अ वाटर प्योरीफायर क्लीन्स द वाटर। Germs can also be removed by boiling of water for 25 minutes, right? Now बच्चे स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। हमारे को जो वाटर होता है ना उसको कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स के अंदर। ऐसे नहीं कि वाटर को हम लोगों ने एक पॉट के अंदर रखा और पॉट खुला है, वहाँ पर फ्लाइज आ रही हैं, बैठ रही हैं। अगर फ्लाइज आकर उसके ऊपर बैठेंगी वाटर के ऊपर, अगेन वो डर्टी हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। This way we will get infected by diseases caused due to the drinking infected water. Now बच्चे अगर आप उसको कवर नहीं करोगे तो आप लोगों को बहुत सारी डिजीज़ेस भी हो सकती हैं जो कि वाटर बोर्न हो सकती हैं। नेक्स्ट इज कीप योर सेल्फ क्लीन। आपको अपने हैंड्स को क्लीन रखना चाहिए, वॉश करना चाहिए। आजकल कहते हैं ना वाई यू जब भी बाहर जाकर आओ यू शुड वॉश योर हैंड्स, बिकॉज हैंड्स आर द कैरियर्स ऑफ जर्म्स। इज दैट क्लियर? कहीं पे हम लोगों ने बाहर कहीं हम जा रहे थे, रेलिंग थी, उसके ऊपर हाथ रख दिया। अब बच्चे उस रेलिंग पे ऊपर तो कितने लोगों का हाथ लगता होगा, तो वो जर्म्स उनके वो वाले रेलिंग से आपके हैंड पे ट्रांसफ़र हो गए ना। तभी वॉश योर हैंड्स। कभी भी अपने डर्टी हैंड्स को नोज़ के पास, आईज़ के पास मत लेके जाओ, क्योंकि यहाँ से भी वायरसेस एंटर हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर यू शुड रिमेंबर हमें नेल्स को ट्रिम कर कर रखना चाहिए। अगेन टेलिंग यू, बिकॉज नेल्स कंटामिनेशन को लीड कर सकते हैं। नेल्स के थ्रू हमारे जर्म्स जा सकते हैं और वो कंटामिनेशन होगी। हमें अपने घर में गार्बेज बिन्स हैं तो उनको कवर रखना चाहिए ताकि उनके ऊपर फ्लाइज वगैरह ना आए। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन in order to prevent illness or spreading of diseases is called hygiene. So what is hygiene? जहाँ पर हम अपने environment को protect करते हैं, surroundings को protect कर कर रखते हैं ताकि हम illness को spread होने से रोक सकें और diseases को spread होने से रोक सकें, is known as hygiene. So dear students, do remember, use the disinfectants in your house to kill the germs. हम कहते हैं ना we are using phenyl in your house, phenyl का यूज़ करो। आजकल तो और भी बहुत सारे disinfectants आते हैं। So these disinfectants are being used particularly to keep the house clean, to clean the house. So डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकना है तो पहले आपको खुद की प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड प्रिवेंट यूज़ द प्रिवेंशन मेजर्स। अगर आप प्रिवेंशन मेजर्स को यूज़ नहीं करोगे देन एनी प्रॉब्लम कैन एक्रू, यू कैन कैच द डिजीज़। सो I think it is enough for today, and we are done with all the communicable diseases and even the prevention of communicable diseases. Always remember, prevention is better than cure. Is that clear? So try to prevent yourself, and during these situations we should. So let's meet tomorrow and we would be doing the non-communicable diseases. Bye for now and happy reading and studying.